नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की धारा में। आज सुनेंगे पौष मास के रविवार की कथा। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सुबह वो बाहर गया और उसने देखा कि यह किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। जैसे ही उस किसान ने साहूकार को दिखा, उसने कहा, आज का तो शगुन ही खराब है। पता नहीं इसका मुंह में क्यों देखना पड़ा। सरकार ने जब यह सुन तो उसे बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि उसके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए किसान ऐसा कह रहा है। और फिर जब साहूकार घर चला गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हैं? साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा, चिड़िया दान चुकाने आई थी, उसने भी यही कहा, बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे तो दाना कहाँ से मिल पाएगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से उड़ गई। साहूकार को ये सुनकर बहुत क्रोध आया और उसी दिन वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। उसे सूरज भगवान की आराधना करते हुए 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष बाद भगवान सूर्य को साहूकार पे दया आ गई और वह उसे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। और उन्होंने साहूकार से कहा, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वह हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। भगवान सूर्य देव की यह बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गए। 9 महीने में एक कन्या ने उनके घर में ने जन्म लिया। जब वह बच्ची हुई तो उसे नाई नहलाने आती। जब वह बच्ची हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते और उन हीरे मोती को वह नाइन समेट कर ले जाती। और फिर 1.25 महीने बीत गए। साहूकार की पत्नी ने नाइन से कहा, अब तुम मत आना, बच्चों को मैं खुद नहला दूंगी। उसके बाद जब साहूकार की पत्नी अपनी बच्ची को नहलाने लगी तो बच्ची हंसी और हीरे मोती गिरे। साहूकार की पत्नी भी समझ गई कि नाइन खूब हीरे मोती इकट्ठे करके यहाँ से ले गई है। और धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई। जब वो बच्चे बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने सोचा, घर में बहुत सा धन है, क्यों ना हम घर जमाई रख लें। उन्होंने एक गरीब सा लड़का ढूंढा, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और जैसे ही दिन उगता, माँ अपनी बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह सबसे पहले वो ही देखती। जब ऐसा रोज होने लगा, तो उसे लड़की के पति ने कहा, अपने बीच सुबह सुबह तुम्हारी माँ का क्या काम है? लड़की ने कहा, यह तो मेरी माँ का नियम है, सुबह होते ही वह मेरा मुंह देखती है। और उसके दूसरे दिन उसका पति उसकी माँ के आने से पहले उठ गया और उसने अपनी पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर रहे थे। वह समझ गया कि इसीलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई। उसने देखा कि आज तो हीरे मोती है ही नहीं। वह समझ गई कि जमाई को सब पता लग गया है। और फिर साहूकारनी के मन में लालच आ गया। उसने अपने जमाई को जान से खत्म करने के लिए एक आदमी को भेजा। उस आदमी ने उनके जमाई को मार दिया और उसका सर लाकर उस सासू को दे दिया। सूर्य भगवान ने यह सब देखा कि मेरी दी हुई कन्या के पति को लालच में आकर मार दिया गया। और फिर भगवान सूर्य नारायण मनुष्य का रूप धारण करके साहूकारनी के पास भिक्षा मांगने गए। कन्या के पति के सर को भिक्षा में मांगकर वापस आ गए और उन्होंने उसके धड़ को उसके सर से जोड़ दिया और उसे पर अमृत छिड़क दिया। इससे वह उठकर बैठ गया और फिर अपने घर चला गया। घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज तो पौष रविवार है, मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए हैं? वह बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे करने के लिए एक आदमी भेजा था
और उसके पति ने उसे सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले, वह किस काम की। उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी और उनके घर में धीरे-धीरे सुख समृद्धि होने लग गई और साहूकार के घर में धीरे-धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूर्य भगवान उस बेटी पर प्रसन्न हुए, ऐसे सब पर होना। तो यह थी आज की कथा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।